ज्योतिर्मय जग में उपस्थित दर्शक हमारे लिए वंदनीय हैं। उनकी निरंतरता हमारी कसौटी है। उनके भगवत का ज्ञान उन्हें अर्पित करते हुए हमें अपार हर्ष है। आज हम रामचरित से संबंधित 2 कथा ग्रंथों का अंतर प्रस्तुत करते हैं। अंतर तमाम कथा ग्रंथों के बीच से मान्य ग्रंथ से विचलन को निर्धारित करके करते हैं। बहुसंख्य लोग वाल्मीकि रामायण को मानक मानते हैं। इसका कारण रामायण का आदि काव्य होना बताते हैं। उनकी यह मान्यता राम का रामायण के समकालीन होने की मान्यता पर भी टिकी है। यह भी बताते चलें कि विद्वान वाल्मीकि रामायण को भी आंशिक रूप से प्रामाणिक मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि ये ग्रंथ आंशिक रूप से ही प्रामाणिक है, पूरी तरह से प्रामाणिक नहीं है। उनके अनुसार 5 कांड तक ही रामायण को वाल्मीकि ने लिखा है। प्रथम और अष्टम कांड को बाद में जोड़े जाने की आशंका है। इन्हीं 2 कांडों में रामायण को धार्मिक ग्रंथ बनाने की कोशिश की गई है। इन 2 कांडों की विषय और शैली कुछ अलग है। कोई भी सुधी पाठक इसका अनुभव कर सकता है। मैंने भी ऐसा अनुभव किया है। दूसरे से 6वें कांड में भी कुछ क्षेपक श्लोक हो सकते हैं। सब कुछ के बावजूद राम लक्ष्मण सीता वाल्मीकि के आश्रम पर गए हैं। परित्याग काल में सीता वाल्मीकि के आश्रम में रहकर लव कुश का भरण पोषण की है। कुश का जन्म वहीं पर वाल्मीकि के आश्रम में हुआ है। उसी वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है। इस धारणा के आधार पर रामायण को सबसे प्राचीन ग्रंथ मानते हैं, मानक ग्रंथ मानते हैं। दूसरा ग्रंथ रामचरितमानस सर्वाधिक लोक चर्चित ग्रंथ है, जो राम कथा को लोगों के मन मानस में घोला ही नहीं, लोगों के जीन में राम कथा का प्रवेश कराकर आने वाली हजारों राम भक्त पीढ़ियों की व्यवस्था की। इन्हीं राम भक्तों को वाल्मीकि रामायण और तुलसी के रामचरितमानस की अंतर गुहा में ज्योति डाल करके सच दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एक ही घटना के संबंध में कई बातों में से एक ही सच हो सकती है, बहुत सी बातें झूठी। तो आइए देखिए कुछ अंतरों को। पहला अंतर है रामचरितमानस के बालकांड में वर्णित भानु प्रताप व उसके शापित होकर रावण बनने की कथा का प्रसंग वाल्मीकि रामायण में नहीं है। दूसरा, रामचरितमानस में वर्णित पुष्प वाटिका में राम लक्ष्मण व सीता के नयन मिलन का प्रसंग वाल्मीकि रामायण में नहीं है। तीसरा, रामचरितमानस के प्रसंग कालनेमी और उसके द्वारा जड़ी बूटी लाने के लिए जाते हुए हनुमान को रोकने के प्रयत्न का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का वर्णन भी नहीं है। और अगला अंतर है रामचरितमानस में सुषेण लंका का वैद्य है, जबकि रामायण में सुग्रीव का सेनापति है, जिससे दवा का भी थोड़ा बहुत। रामचरितमानस में सीता स्वयंवर का शिवधनुष जमीन पर रखा हुआ है, जबकि वाल्मीकि रामायण में 4 पहलवानों के द्वारा वहनीय 4 पहिया वाले संदूक में रखा हुआ है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि सीता का जो स्वयंवर का धनुष है वह जमीन पर पड़ा हुआ है और वह जमीन से हिलता नहीं, उठता नहीं, डिगता नहीं है,
जबकि वाल्मीकि जी के रामायण में लिखा हुआ है कि वह संदूक ऐसे संदूक में रखा गया था, वह धनुष ऐसे संदूक में रखा गया था जिसको 4 पहलवान लोग खींच करके राम के सामने प्रस्तुत करते हैं। अगला अंतर है रामचरितमानस में मारीच वध के प्रसंग में सशंकित सीता के मर्म वचन बोलने का। वाल्मीकि रामायण में उसको स्पष्ट लिखा गया है कि सीता कहती है कि लक्ष्मण तुम भरत से मिले हुए हो, भरत के भेजे हुए हो, तुम चाहते हो राम की मृत्यु हो जाए और मैं सीता को प्राप्त कर लूं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, मैं आत्महत्या कर लूंगी, तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगी। अगला अंतर है तुलसी के रामचरितमानस में जयंत के अपराध में लिखा गया है कि सीता चरण चोंच हत भागा है, कि राम की परीक्षा लेने के लिए इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का रूप धारण करके सीता के चरणों में चोंच मारी थी। किंतु वाल्मीकि रामायण में जयंत के द्वारा सीता के चरण नहीं बल्कि उरोजों के बीच, हृदय के बीच चोंच मारने की बात कही गई है। इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण व रामचरितमानस की कथा में कुछ मौलिक अंतर देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त सतमुखी कथाओं में जो अंतर होता है वह इसमें व्यापक स्तर पर है। तुलसीदास ने स्वयं लिखा है, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। उनमें व्यापक मौलिक और कथनात्मक अंतर है। इसी के साथ मैं भी अंतर्ध्यान होता हूँ। जब तक कि किसी अगली वीडियो में आपके सम्मुख उपस्थित नहीं होता हूँ, तब तक के लिए आपसे विदा। नमस्कार।